उपवास के दिनों में आपकी खोज क्या है? उपवास के दिनों में आपकी खोज क्या है? गहरी बात है और गहरा वचन है। यदि आज मैंने और आपने बड़े ध्यान से इस वचन को समझा तो प्रभु आपको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत देगा। उपवास के दिनों में आपकी खोज क्या है? हर साल मेरे और आपकी लाइफ के अंदर ये फास्टिंग के समय आते हैं। आज लैंड्स डे शुरू हुए, आज बसम बुधवार था और लगातार हर साल हर 365 दिन के बाद ये दिन मेरी और आपकी लाइफ के अंदर ऐड होते हैं। और हर साल बहुत से लोग उपवास रखते हैं। कोई 40 उपवास रखता है, कोई एवरी फ्राइडे रखता है, कोई एवरी वेडनेसडे रखता है, कोई पहले का रखता है, कोई बाद का रखता है। कोशिश करता है हर एक मनुष्य कि मैं उपवास के साथ रहूं। जब मनुष्य उपवास के साथ होता है, वो अपनी लाइफ की में जब वो उपवास रखता है, वो उपवास में होकर क्या खोजता है, उसकी सर्चिंग क्या होती है। सबसे पहली चीज उपवास को जानिए। व्हाट इज फास्ट? उपवास क्या है? उपवास का ये मतलब नहीं कि रात में 12 बजे के बाद मुझे कुछ नहीं खाना और कुछ नहीं पीना और शाम को 6 बजे मुझे जल्दी से बिस्तर पर बैठ के एक छोटी सी दुआ कर और दुआ करने से पहले ही सारा भोजन मेरे बिस्तर पर लगा हुआ है, अच्छी अच्छी खाने की चीजें मेरे बिस्तर पर लगी हैं और मैं केवल भूखा हूं रात में 12 बजे से लेकर और शाम को 6 बजे तक। और 6 बजते ही मैंने एक बहुत छोटी सी दुआ करी और दुआ करने के बाद में मैंने जल्दी से उठाया और खा लिया और मैं अपने मन में संतुष्ट हो गया कि मैंने उपवास रखा। फिर हम कहते हैं, अरे मेरा प्रभु जानता है ना कि मैंने प्रभु तेरे लिए उपवास रखा। मैं आपको आज बहुत चीजें परमेश्वर के वचन से बताने के लिए जा रहा हूं। उपवास ये नहीं कि आप भूखे हैं, आप प्यासे हैं। उपवास ये नहीं कि आप उपवास रखने के बाद में 10 लोगों को जता रहे हैं कि मैं उपवासी हूं। उपवास ये नहीं कि मैं और आप उपवास में रहने के बाद में केवल संसारिक वस्तुएं परमेश्वर से मांग रहे हैं कि प्रभु देख मैंने आज उपवास रखा है, प्रभु देख मैं उपवास के साथ तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे बच्चों को अच्छा कर, मेरे परिवार में शांति दे, इसको चंगा कर, उसको चंगा कर, प्रभु घर में देख इस चीज की कमी है तो ये पूरा कर, प्रभु नौकरी नहीं है नौकरी दे, चाकरी नहीं है चाकरी दे। नहीं, ये मांगना है। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं कि उपवास के दिनों में आपकी खोज क्या है। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए फिलिपियों और उसका दूसरा अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 2 एंड वर्स 21। नए नियम की पुस्तक, द पेज नंबर इज 273 और उसका दूसरा अध्याय और दूसरे अध्याय के 21वें पद में लिखा हुआ है। मैं आज बात कर रहा हूं उपवासी मनुष्य के लिए, आज मैं बात कर रहा हूं उपवासी जीवन के लिए, आज मैं बात कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो उपवास में रहते हैं। फिलिपियों 2 अध्याय और उसका 21 पद यहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की
खोज में रहते हैं, ना कि प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। आज का उपवास का ट्रेंड क्या कर लिया है मैंने और आपने? मेरे पास घर नहीं है, मैं प्रार्थना के द्वारा घर मांग रहा हूं, प्रभु मुझे घर दे, घर दे, घर दे, घर दे, और घर नहीं मिल रहा, प्रभु नहीं दे रहा आपको। फिर क्या होता है? अरे अब मैं उपवास के साथ मांगूंगा। मैंने उपवास रखा और उपवास के साथ घुटने टेककर फिर मैं परमेश्वर से कह रहा हूं, प्रभु तूने बिना उपवास के तो मेरी प्रार्थना नहीं सुननी, लेकिन अब मैं उपवास रखकर तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, और देख मैंने उपवास रखा है तेरे लिए, लेकिन मांग रहा हूं घर। प्रभु कहेगा, दोबारा बोल, तू क्या कह रहा है? प्रभु उसकी प्रार्थना को देख रहा है, और मनुष्य उपवास रखकर कह रहा है, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, देख मैंने तेरे लिए उपवास रखा है, प्रभु मैंने तेरे लिए रोजा रखा है, प्रभु मैं तेरे लिए रात में 12 बजे से शाम को 6 बजे तक भूखा हूं, देख प्रभु मैंने तेरे लिए उपवास रखा, और उपवास रखने के बाद मैं तुझसे मांग रहा हूं, मुझे घर की आशीष दे। प्रभु कहेगा, तूने उपवास मेरे लिए रखा और मांग अपने लिए रहा है? ये कैसा उपवास है? अरे जब तूने उपवास मेरे लिए रखा है और तू प्रार्थना में कह रहा है, प्रभु मैंने उपवास तेरे लिए रखा, अरे जब तूने मेरे लिए उपवास रखा तो तू मेरी सुन कि मेरी इच्छा तेरे लिए क्या है। हालेलुया। यदि तूने उपवास मेरे लिए रखा है ना, तो तुझे मेरी सुननी है। यदि तू उपवास रखने के बाद में अपनी मुझे सुना रहा है, तो उपवास वो तूने मेरे लिए नहीं रखा, वो तूने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए रखा है। तूने मुझे ब्लैकमेल करने के लिए रखा है। प्रभु तूने मुझे बिना उपवास के तो तूने मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, तूने मुझे घर की आशीष नहीं दी, अब मैं उपवास के साथ तुझसे प्रार्थना करूंगा। ब्लैकमेल कर रहे हो क्या परमेश्वर को? ऐसा नहीं करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, तब तो तू मेरी सुनेगा। खुदा को हल्के में ले रहे हो क्या? कह रहा है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। आप उपवास रख रहे हैं उसके नाम से, प्रभु मैंने तेरे लिए उपवास रखा, और मांग रहे हैं अपने जीवन की चीजें। प्रभु घर नहीं है, घर की आशीष दे, बच्चा नहीं है, बच्चे की आशीष दे, कर्ज है, कर्ज से छुटकारा दे। नहीं, दिस इज नॉट अ रियल फास्ट। ऐसे उपवास का प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। यह संसारिक उपवास है आपका, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। आपने उपवास रखा, प्रभु तेरे लिए मैं उपवास रखता हूं, और खोज क्या रहे हैं? अपना स्वार्थ। प्रभु मैंने तेरे लिए उपवास रखा, और उपवास में खोज क्या रहे हैं? अपना घर मिलने की आशीष। प्रभु मैंने तेरे लिए उपवास रखा, और उपवास में रहकर खोज क्या रहे हैं? अपने कर्ज से मुक्ति। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हारे में बना रहे,
तो जो चाहो मांगो पिता से, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आप सच्चाई, पवित्रता और खराई के साथ में यदि परमेश्वर से जुड़ गए तो आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। वो मांगने से पहले जानता है आपको क्या चाहिए। इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा ठुकरा देता है ऐसे उपवास को। खुदा स्वीकार नहीं करता ऐसा उपवास। वो उसने देखा, देखने के बाद में आपकी प्रार्थना को देखा, आपके उपवास को देखा, और क्या देखा कि जब आप सुबह उठे, सुबह उठने के बाद में मुंह हाथ धोया और प्रभु के सामने आके बैठे, प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि आज मैंने उपवास रखा है। प्रभु मैंने आज तेरे लिए उपवास रखा है। प्रभु देख मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं। प्रभु उपवास तो तेरे लिए रखा है, लेकिन मांग मैं अपने बच्चे के लिए रहा हूं। प्रभु कहेगा तूने मेरे लिए रखा है या मेरे बच्चे अपने बच्चे के लिए रखा है? प्रभु मैंने उपवास तो तेरे लिए रखा है, लेकिन मांग अपनी जरूरतों को रहा हूं, अपने स्वार्थ को पूरा कर रहा हूं। आजकल बहुत लोगों ने बहुत अच्छा ट्रेंड चला लिया है। यदि खुदा ऐसे प्रार्थना नहीं सुनना तो उपवास के साथ प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, उपवास का एक अलग महत्व है। उपवास इसीलिए नहीं कि मैं और आप उपवास में रहकर अपने स्वार्थ को पूरा करें। उपवास इसलिए है कि मैं और आप उपवास में रहकर अपने पिता की इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। उपवास इसलिए नहीं कि मैं और आप उपवास में होकर, उपवास में रहकर अपने स्वार्थ को खोजें। उपवास ये नहीं कि उपवास में रहकर मैं और आप संसारिक आशीषों को खोजें। उपवास ये नहीं कि उपवास में रहकर मैं और आप दुनिया की आशीषों को मांगें, दुनिया की धन दौलत को मांगें। लेकिन उपवास ये है कि इंसान उसमें अपने आप को दीन करे और कहे प्रभु आज मैं उपवासी हूं और तू मुझे बता कि तेरी इच्छा मेरे जीवन के लिए क्या है। थैंक यू जीसस। आज उपवास को गलत तरीके से यूज ना करें। आपको पता है आप किस ट्रेंड में उपवास रखते हैं? आप रखते हैं यीशु मसीह को देखकर। क्या आप उपवास रखते हैं यीशु को देखकर कि मेरे यीशु ने 40 दिन और 40 रात निराहार रहा? बड़े ध्यान से सुनिएगा जब मैं बोलने के लिए जा रहा हूं। आपको पता है यीशु मसीह ने उपवास क्यों रखे थे? वो क्यों मतलब निराहार रहे 40 दिन? उसके पीछे का कारण पता है? लिखा है कि जब यीशु मसीह उस सेवा को आरंभ करने के लिए जा रहे थे, मत्ती की इंजील और उसका 4 अध्याय में लिखा हुआ है, आप वहां पढ़ भी सकते हैं परमेश्वर के वचन में, और उसकी बड़ी गूढ़ बातों को लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह सेवा का आरंभ करने के लिए जा रहे थे, उससे पहले वो जंगल में गए और जंगल में जाने के बाद में वो अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं निराहार रहकर। हालेलुया। वो संसारिक चीज को लेने के लिए उपवास नहीं रखा उन्होंने। यीशु मसीह 40 दिन, जो मैं और आप मानते हैं ना कि अरे यीशु 40 दिन निराहार रहा और वही 40 दिन का ट्रेंड इस समय मैं और आप फॉलो कर रहे हैं इस संसार में रह के, आपने कभी उसको बड़े ध्यान से सोचा? आपने कभी उसको बड़े ध्यान से गौर किया कि उसके पीछे का कारण क्या है? मत्ती 4 में लिखा हुआ है, उसकी 12वीं आयत के ऊपर एक हेडिंग लिखी है कि यीशु के सेवा कार्य का आरंभ। यीशु मसीह अपने पिता के वचन का प्रचार करने के लिए अपनी सेवा, जो उसके पिता ने उसको सेवा दी, उसको शुरू करने से पहले वो जंगल में जाते हैं। जंगल में जाकर अपना संबंध अपने पिता से जोड़ते हैं और वो उस सेवा को शुरू करने के लिए एक आत्मिक सामर्थ्य को मांगते हैं। यीशु मसीह ने उपवास रखने के बाद में दुनिया की ताकत नहीं मांगी, दुनिया का डील डॉल नहीं मांगा।
दुनिया की आशीषें नहीं मांगी। उसने ये नहीं कहा उपवास में रहकर कि प्रभु मैं आज निराहार हूं और मेरी माता मरियम को तू आशीष दे। उसने ये नहीं कहा कि मेरे पिता को आशीष दे। उसने ये नहीं कहा मेरे भाई बहन को आशीष दे। उसने ये नहीं कहा कि मेरे आस पड़ोसियों को आशीष दे। नहीं, जब वो उपवास में है, उपवास में रहने के बाद में वो जंगल में जाके केवल परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना ये कर रहा है, प्रभु आज मैं निराहार हूं और ये मेरा निराहारपन मेरे लिए संसारिक नहीं परंतु आत्मिक बने और मैं संसारिक नहीं परंतु आत्मिक कहलाऊं। संसारिक चीजें संसार तक सीमित रहती हैं। हम कहते हैं यीशु ने 40 दिन उपवास रखा। अरे यीशु ने 40 दिन उपवास रखा, आप भी रखो, लेकिन आप वो मत मांगो जो संसार से जुड़ा हुआ है, आप वो मांगो जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। हालेलुया। यीशु अपने पिता का प्रचार करने के लिए सेवा आरंभ करने से पहले वो उपवास रखकर अपनी आत्मा को मजबूत बना रहे हैं। यीशु मसीह अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग, कि कोई शैतान या उसकी चाल मुझ पर प्रबल ना होने पाए। और शैतान आया और कहने लगा यदि तू पत्थर से कहेगा कि ये रोटियां बन जाएं तो ये पत्थर भी रोटी बन जाएंगी। कंगूरे पे ले गया, कह रहा है कि यदि तू मुझके गिर के प्रणाम कर लेगा तो ये सारा जगत मैं तुझे दे दूंगा। वहां यीशु शैतान को डांट रहा है, फटकार रहा है। आज जब आप उपवास में होते हैं ना, शैतान जैसे यीशु के सामने आया वो आपके सामने भी आता है। वो कहता है ना, लिखा हुआ है साहब मत्ती 4 के 9 पद में लिखा है, उसने कहा यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्या? यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो ये जगत का वैभव जो मैं तुझे दिखा रहा हूं, ये सारा जगत का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। 10वें पद में लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। जब तू उपवास में रहे, जब तू रोजे में रहे, तू उसी की उपासना कर, ना कि अपने बच्चे के लिए उपासना कर। तू उसी की उपासना कर, ना कि घर मांगने की उपासना कर। लिखा है मेरे प्रियो साफ साफ 10वें पद में कहता है, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उस परमेश्वर की उपासना कर। उपवास में रहकर, उपवास में रहकर स्वार्थ को मत खोज। जब यीशु मसीह निराहार हैं, शैतान आ गया एक बड़े स्वार्थ को लेकर। शैतान उसके सामने आके खड़ा हो गया एक बड़ा वैभव लेकर कि यदि यीशु तू मुझे गिरकर प्रणाम कर लेगा तो ये संसार और संसार का वैभव, संसार की चीजें मैं तुझे दे दूंगा। आज हम उपवास रखते हैं तो उपवास में क्या मांगते हैं? संसार, संसार की चीजें, संसार का वैभव। क्या कह रहा है? शैतान कह रहा है, शैतान बोल रहा है संसार और संसार का वैभव, संसार की चीजें मैं तुझे दूंगा। यानी कि समझिए इस बात को, इसका मतलब क्या है कि संसार का वैभव, संसार की चीजें शैतान के हाथ में है। लालच शैतान के हाथ में है, झूठ शैतान के हाथ में है, फरेब शैतान के हाथ में है, व्यभिचार शैतान के हाथ में है, कपट
शैतान के हाथ में है। वो कह रहा है यीशु से, यदि तू मुझके गिर के प्रणाम करेगा तो ये संसार और संसार की वैभव मैं तुझे दे दूंगा। हम जब उपवास में होते हैं क्या मांगते हैं? संसार। यही तो मांगते हैं। प्रभु घर नहीं है, आज मैं उपवास के साथ तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, तू मुझे घर की आशीष दे। घर कहां है? संसार में। घर का वैभव कहां है? संसार में। और संसार किसके हाथ में दिखा रहा है? यहां शैतान के हाथ में। यदि आपने उपवास रखा तो आपके उपवास का मतलब क्या हुआ? आपने परमेश्वर के लिए रखा या उसके वैभव को लेने के लिए जो संसारिक है? कह रहा है वो साफ साफ फिलिपियों 2:21 के अंदर, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। यदि प्रभु तू साधारण तरीके से मैं प्रार्थना कर रहा हूं और तू मुझे संसारिक आशीष नहीं दे रहा, तो मैं उपवास के साथ तुझसे प्रार्थना करूंगा। स्वार्थ, आपका स्वार्थ आपको क्या क्या करने के लिए मजबूर नहीं करता। वो कह रहा है क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में। आपकी खोज क्या है? जब हम उपवास रखते हैं, उपवास में रहने के बाद में क्या कभी हमने इस वाली बात को बोला, प्रभु आज मैंने ये उपवास तेरे लिए रखा है और तेरी ही इच्छा, तेरी ही मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैंने उपवास तेरे लिए रखा है, तू प्रभु मुझे अपने लिए दीन बना और कुछ नहीं। प्रभु मैंने उपवास तेरे लिए रखा है और मैंने इसलिए रखा कि तू मेरी आत्मा को मजबूत कर, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम जब उपवास रखते हैं, हम शुरू में तो बहुत अच्छी प्रार्थना करते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय जब प्रार्थना का बीतता है, हमारी एक इतनी लंबी वाली जो लिस्ट होती है, जो हमारे दादा से शुरू होती है और हमारे पूरे ननिहाल पे जाके खत्म होती है, उन सब की जरूरतों को लाकर हम प्रभु के सामने रख देते हैं और एक शब्द और कहते हैं, प्रभु उपवास के साथ मांग रहा हूं। प्रभु उपवास के साथ मांग रहा हूं। प्रभु कहेगा, मुझे पता है तूने उपवास अपने स्वार्थ के लिए रखा है। प्रभु कहेगा, हाँ मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं तुझे, मैं देख रहा हूं तेरे उपवास को। तेरा उपवास ये मेरे लिए नहीं, ये तेरा उपवास तेरे ही स्वार्थ के लिए है। बस तू मुझे थोड़ा सा ब्लैकमेल कर रहा है कि प्रभु मैंने तेरे लिए रखा है ये उपवास। अरे जब तूने मेरे लिए रखा, क्या तूने मुझसे इस बात को कहा कि प्रभु सबसे पहले तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो? हालेलुया। छोड़ दीजिए संसार को, छोड़ दीजिए संसार की बातों को, छोड़ दीजिए संसार की खोज को। जब आप उपवास करें, जब आप रोजे में रहें, जब आप फास्टिंग में रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, उस उपवास में आपका स्वार्थ ना झलके, सांसारिक चीजें ना झलके। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दूर से पहचान लेता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। यदि आप उसमें बने हुए हैं और यदि आप उसके वचन के अनुसार चल रहे हैं, यदि आप उसके वचन के अनुसार काम कर रहे हैं, यदि आप उसके वचन के अनुसार उपवास रख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, आप उसकी इच्छा पूरी करेंगे, वो आपकी इच्छा पूरी करेगा। तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो है जो मैं चाहता हूं। अरे तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
आपको पता है, एक जगह मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए परमेश्वर के वचन में से, उसकी बड़ी सामर्थ में होकर उसके परमेश्वर के पाक कलाम को मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा। थैंक यू जीसस। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 34 अध्याय, भजन संहिता की पुस्तक और उसका 34 अध्याय और 34 अध्याय का 10वां पद, साम चैप्टर 34 एंड वर्स 10। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जवान सिंगों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है जवान सिंगों को तो घटी होती, यानी कि शेर, उनको तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। लेकिन आगे बहुत बहुत अच्छी बात लिखी है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रेज द लॉर्ड। कह रहा है यहोवा के खोजियों को, आप उपवास में हैं और यदि आप संसार को खोज रहे हैं तो हो सकता है आपको घटी रह जाए। आप उपवास में हैं, यदि सांसारिक चीजों को मांग रहे हैं, हो सकता है कि आपकी लाइफ में घटी भी रह जाए और आप भूखे भी रह जाएं। लेकिन लिखा है परंतु यहोवा के खोजियों को, और पीछे क्या लिखा था कि संसारिक स्वार्थ की खोज में मत रहो। जब तू उपवास करे तो तेरी खोज तेरे स्वार्थ के लिए नहीं हो। जब तू उपवास करे तेरी खोज संसारिक नहीं हो। यदि तूने उपवास रखा है तो यहोवा को खोज। जब तूने उपवास रखा है उसकी सामर्थ को खोज। लिखा है यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। आपने उपवास रखा, आप परमेश्वर से जुड़ गए, और आप परमेश्वर से जुड़ने के बाद में केवल आप एक ही बात कह रहे हैं, मुझे प्रभु तेरा दर्शन चाहिए, मुझे तेरे वचन का प्रकाशन चाहिए, मुझे तेरा दर्शन चाहिए। प्रभु मुझे सांसारिक नहीं परंतु मुझे आत्मिक जीवन चाहिए। लेकिन आप किसमें हैं? उपवास में। उपवास में रहकर आप प्रभु को खोज रहे हैं। उपवास में रहकर आप उसकी सामर्थ को खोज रहे हैं। और जब आप उपवास में रहकर प्रभु को खोज रहे हैं तो लिखा है कि यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जो भली वस्तु आप उपवास में मांग रहे हैं ना, प्रभु घर दे, प्रभु गाड़ी दे, प्रभु बंगला दे, प्रभु बाइक दे, प्रभु बच्चों का अच्छा भविष्य दे, प्रभु चंगाई दे, वो कह रहा है कि आपको किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। कब? जब तू यहोवा की खोज करेगा उपवास में रहकर। जब तू उपवासी होगा ना, और उपवासी होने के बाद में जब तू परमेश्वर यहोवा से कहेगा, प्रभु मुझे संसारिक वस्तुएं नहीं परंतु मुझे तू चाहिए। लिखा है यदि आप संसारिक वस्तुओं के मांगने वाले हैं तो साफ लिखा है जवान सिंगों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को। प्रेज द लॉर्ड। यदि आप अपने स्वार्थ को खोज रहे हैं तो हो सकता है आप भूखे भी रह जाएं और आपको घटी भी रह जाए। लेकिन यदि आप परमेश्वर को खोज रहे हैं उपवास में रहकर, यदि आप उपवास में रह के प्रभु के सामने दीन हो रहे हैं, प्रभु के सामने नम्र हो रहे हैं और उसके खोजी बन रहे हैं, तो वो साफ कहता है कि किसी भली वस्तु की घटी
ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। स्वार्थ की खोज में क्या? आज हम क्या खाएंगे। उपवास खुला नहीं, उससे पहले मैंने और आपने अपनी टेबल सजा ली, क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। वो कह रहा है इसी बात को लेकर, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। मनुष्य स्वार्थ में खोज रहा है। जब प्रार्थना कर रहा है तो सांसारिक चीजों को खोज रहा है। प्रभु मुझे गाड़ी दे, बंगला दे, घर दे, दौलत दे, बच्चों को दे, ये दे, वो दे। लेकिन साफ लिखा है कि जो यहोवा के खोजी हैं उन्हें कभी किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यदि आपने उपवास रखा है, उस उपवास में रहते हुए आप संसार को ना खोजें, लेकिन आप यीशु को खोजें। जब आपने उपवास रखा है, उस उपवास के अंदर आप सांसारिक वस्तुओं को ना खोजें, अपने स्वार्थ के लिए संसार को ना खोजें, लेकिन यदि आपने उपवास रखा है तो आप परमेश्वर को खोजें। हालेलुया। एक आयत और आप मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिएगा, उसके जीवित और पवित्र वचन में से। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। लिखा है परमेश्वर के वचन में, उसके सामर्थ्य कलाम में, भजन संहिता 105 और उसकी 4 आयत। भजन संहिता 105 और उसके 4 में लिखा हुआ है, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोजो। यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। वो कह रहा है भजन संहिता 105 उसके 4 पद में कि यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। जब तू उपवास करे तो उस उपवास में तू यहोवा को खोज। जब तू उपवास करे उसकी सामर्थ को खोज। जब यीशु 40 दिन और 40 रात निराहार रहे, वो जंगल में क्या कर रहे थे? वो उसकी सामर्थ की खोज में थे। इससे पहले कि मैं अपने पिता की सेवा को आरंभ करूं, इससे पहले मैं वचन की सेवा को आरंभ करूं, प्रभु मैं तेरी सामर्थ को पाने के लिए, अपने संबंध तुझसे जोड़ने के लिए प्रभु मैं जंगल में आया हूं, और जंगल में रह के प्रभु मैं तेरी सामर्थ की खोज में हूं। यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की खोज में रहा, उसके दर्शन की खोज में रहा। ओ यीशु मसीह अपने संबंध को अपने पिता से जोड़ रहा है, उससे बातें कर रहा है, उसकी सामर्थ को मांग रहा है, उसके अभिषेक को मांग रहा है। और हम क्या मांगते हैं? संसार और संसार की वस्तुएं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वो बहुत अच्छी बात कहता है कि जब तू उपवास करे तो तू लगातार उसकी सामर्थ और उसके दर्शन को खोज। हालेलुया। इससे पहले कि हम प्रभु के वचन को पूरा करें, यदि आप में से किसी की कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। और यहां फिलिपियों के अंदर फिलिपियों 2:21 में परमेश्वर का वचन साफ कहता है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। और आगे लिखा है, ना कि यीशु मसीह की। साफ लिखा है। जब उपवास में मैं और आप आते हैं ना, तो सबसे पहले मैं और आप अपने स्वार्थ को रखते हैं, अपने जीवन के स्वार्थ को, अपने परिवार के स्वार्थ को। कभी हम उपवास में रहकर यीशु मसीह को नहीं खोजते। कभी हम यीशु से ये नहीं कहते, प्रभु आज मुझे आप चाहिए। यदि मैंने अपने उपवास रखा, उपवास में रहने के बाद में यदि मैं और आप
3 से 4 बार या 5 बार या 6 बार मैंने और आपने प्रार्थना करी, तो 6 बार हमारी प्रार्थना का केवल एक ही विषय होगा और वो होगा संसारिक। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपसे बड़ी आशीष और बड़ी बरकत परमेश्वर आपको देने के लिए जा रहा है। वो अपने वचन के द्वारा आपसे बड़ी बातें कर रहा है और वो कह रहा है साफ, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। आपको खोजना है तो आप यीशु को खोजें। मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है होता वो है जो मैं चाहता हूं। तू वो कर जो मैं चाहता हूं, तब होगा वो जो तू चाहता है। जब तक मैं और आप संसारिक खोज में रहेंगे, मैं और आप कभी यीशु मसीह को पा नहीं सकते। लेकिन जिस दिन मैंने और आपने संसार को छोड़ दिया और यीशु की खोज में लग गए, उस दिन संसार और संसार की वस्तुएं मुझे और आपको स्वतः ही मिल जाएंगी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्वागत करते हैं इस समय अपने प्रिय बड़े भाई रेवरेंड यूसुफ दास साहब का, जिस समय मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। पादरी साहब, परमेश्वर